अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। एक्सरसाइज हमारे पास है 4.6। इसका हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व कर रहे थे, जिसके हम लोगों ने फर्स्ट वाले पार्ट में 4 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 का 5 वाला पार्ट सॉल्व, जो कि है 1/अल्फ़ा क्यूब 1/बीटा क्यूब। ठीक है, पहले हम लोग ने इन दोनों का सम, उसके लिए हम लोग लगाएंगे दरमियान में प्लस, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, बीटा क्यूब प्लस अल्फ़ा क्यूब आ जाएगा। दोनों को मल्टीप्लाई किया, अल्फ़ा क्यूब और बीटा क्यूब। अब अल्फ़ा क्यूब हम लोग पहले लिख लेंगे और बीटा क्यूब हम लोगों ने लिख लिया बाद में। ठीक है, अरेंज कर लेंगे लोगों को। इन दोनों के साथ क्यूब था, इन दोनों का क्यूब हम लोगों ने ले लिया कॉमन। अब हमारे पास हो गया अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब और अल्फ़ा बीटा होल क्यूब। नेक्स्ट हमारे पास है सम वाली वैल्यू। इसमें हमारे पास जो फार्मूला होता है ना, वो हमारे पास होता है क्यूब का अल्फ़ा प्लस बीटा होल क्यूब इज इक्वल टू अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब अल्फ़ा प्लस बीटा। ये हमारे पास होता है इसका फार्मूला, प्लस का क्यूब का, सॉरी। ठीक है, अब देखें ये वाली चीज़ हमें जो दूसरी तरफ दी होनी चाहिए थी, वो उन्होंने इधर सॉल्व कर ली हुई है। ठीक है, वो उन्होंने इधर यूज़ की हुई है। मतलब ये वाली चीज़ हमारे पास थी पहले, ये देखें अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, ये हमारे पास दी हुई थी उन्होंने, अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। ठीक है, मतलब हमारे पास ये वाली चीज़ होनी चाहिए थी ऊपर, लेकिन वो हमारे पास ये है। ठीक है, तो अब हम लोग जब ये चीज़ हमें दे दी है, तो हम लोग इसकी जगह दूसरी चीज़ यूज़ कर लेंगे। -3 अल्फ़ा प्लस बीटा ओवर अल्फ़ा बीटा क्यूब। अल्फ़ा प्लस बीटा की हमारे पास वैल्यू होती है -b/a, वो हम लोग यूज़ कर लेंगे। -3 अल्फ़ा बीटा की c/a, अल्फ़ा प्लस बीटा की -b/a, c/a क्यूब आ गया हमारे साथ। इसका हम लोगों ने क्यूब लिया, क्यूब है तो माइनस खत्म नहीं होगा, -b³/a³ आ गया, माइनस माइनस प्लस 3bc/a²। फिर हम लोगों ने क्या किया, इन दोनों को किया आपस में मल्टीप्लिकेशन, इन दोनों की। ठीक है, हमारे पास ये हो गया -b³ प्लस 3bc/a³ c³/a³। ठीक है, अब a³ और a³ दोनों डिनोमिनेटर सेम थे, दोनों डिनोमिनेटर होके कैंसिल। हमारे पास क्या बचा, -b³ प्लस 3, सॉरी इधर a आता है हमारे पास, क्योंकि जब हम लोगों ने a³ को इसके साथ मल्टीप्लाई किया, a³ को हम लोगों ने 3b के साथ मल्टीप्लाई किया, नीचे हमारे पास क्या था a²। ये तो हमारे पास इधर कैंसिल हो गया, इधर हमारे पास a बच गया, तो हमारे पास आया था 3abc। ठीक है, प्लस 3abc हमारे पास बचा, वो हम लोगों ने लिख लिया। नीचे हमारे पास प्लस c³, ये हमारे पास आ गया सम का आंसर। अब हमारे पास है प्रोडक्ट, इन दोनों का हम लोगों ने लेना प्रोडक्ट, होल क्यूब ले लिया, 1 का क्यूब वैसे ही आ गया। इन दोनों को अल्फ़ा बीटा की जगह हमारे पास क्या आया, c/a, साथ क्यूब था, तो इन दोनों का हम लोगों ने क्यूब ले लिया। a³ हमारे पास नीचे डिवाइड हो रहा था, ऊपर जाके क्या होगा, मल्टीप्लाई, तो हमारे पास हो गया a³/c³। अब हम लोगों ने दोनों प्रोडक्ट और सम दोनों फाइंड कर लिया। अब हम लोग इसको पुट करेंगे रिक्वायर्ड इक्वेशन के अंदर, जो कि हमारे पास होती है y² माइनस sy प्लस t इक्वल्स टू 0। y² वैसे ही आ गया, माइनस सम की जगह हम लोग उसकी वैल्यू लिखेंगे -b³ प्लस 3abc डिवाइडेड बाई c³ y फार्मूले का, प्लस प्रोडक्ट की जगह उसकी वैल्यू a³ c³ इक्वल्स टू 0। अब देखिए मैंने कहा था डिनोमिनेटर जो भी हमारे पास होना, वो दोनों डिनोमिनेटर तो होते सेम है ना, और हम लोगों ने उन दोनों को भी खत्म कर देना होता है। तो जो वैल्यू हमारे पास डिनोमिनेटर है ना, उसी के साथ हम इसको ऊपर जो है वो मल्टीप्लाई करते हैं। c³ के साथ सबको मल्टीप्लाई किया, y³ को भी c³ के साथ मल्टीप्लाई किया, y² था, y² को भी c³ के साथ हम लोगों ने क्या किया, मल्टीप्लाई किया। दूसरी तरफ y था, इसके साथ भी हम लोगों ने c³ के साथ मल्टीप्लाई किया। ठीक है, ये दोनों के कैंसिल, माइनस वाली वैल्यू को हम लोगों ने बाद में लिख लिया, प्लस वाली वैल्यू को हम लोगों ने पहले लिख लिया। इधर भी a³/c³ था, इसको भी मल्टीप्लाई किया, ये दोनों के कैंसिल। हमारे पास क्या बच गया, c³ y² माइनस 3abc माइनस b³ y प्लस a³ इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट हमारे पास है अल्फ़ा प्लस 1/अल्फ़ा बीटा प्लस 1/बीटा, इन दोनों को हम लोगों ने लेना है सम। ठीक है, पहले होल के साथ हम लोगों ने लगा लिया सम, मतलब इसके साथ भी और इसके साथ भी। अब हम लोगों ने अल्फ़ा बीटा वाली वैल्यूज़ को अलग कर लिया, और 1/अल्फ़ा 1/बीटा वाली वैल्यूज़ को हम लोगों ने अलग कर लिया। अल्फ़ा प्लस बीटा था ना, इन दोनों के हम लोगों ने की क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, बीटा प्लस अल्फ़ा ओवर अल्फ़ा बीटा। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन करके फिर बीटा प्लस अल्फ़ा था, दोनों के साथ प्लस था, तो हम लोगों ने अल्फ़ा प्लस बीटा पहले लिख लिया। अल्फ़ा प्लस बीटा हमारे पास क्या होता है, -b/a, और अल्फ़ा बीटा हमारे पास क्या होता है, c/a। डिनोमिनेटर दोनों सेम थे, कैंसिल हो गए, -b/a प्लस माइनस माइनस b/c। फिर हम लोगों ने इनकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की, c को इसके साथ मल्टीप्लाई किया -b/c, इसके साथ किया -ab, दोनों को मल्टीप्लाई किया, ac आ गया हमारे पास। अब इसमें से हमारे पास b क्या था, सेम था ना, तो -b हम लोगों ने ले लिया कॉमन, अंदर बच गया c प्लस a/ac। ठीक है, ये हमारे पास आ गया सम का आंसर। अब हम लोगों ने फाइंड करना है इसका प्रोडक्ट, मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। अल्फ़ा को पहले पूरी होल सेकंड वाली होल वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 1/अल्फ़ा को होल के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। पहले अल्फ़ा को किया, अल्फ़ा को बीटा के साथ किया अल्फ़ा बीटा, प्लस अल्फ़ा को इसके साथ किया अल्फ़ा/बीटा, प्लस फिर 1/अल्फ़ा को इसके साथ किया बीटा/अल्फ़ा, प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 1/अल्फ़ा बीटा।
अल्फा प्लस बीटा हम लोगों ने साइड पे लिख लिया, 1/अल्फा बीटा हम लोगों ने साइड पे लिख लिया, ठीक है। ये दोनों वैल्यूज अल्फा और बीटा वाली, ये दोनों वैल्यूज हम लोगों ने साइड पे लिख लिया, ठीक है। अब ये वाली वैल्यू हमारे पास आ गई है। इन दोनों के हम लोग करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अल्फा को अल्फा के साथ मल्टीप्लाई किया, हमारे पास आ गया अल्फा स्क्वायर। बीटा को बीटा के साथ किया, हमारे पास आ गया बीटा स्क्वायर। ओवर इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, अल्फा और बीटा। अल्फा प्लस बीटा का हमारे पास फॉर्मूला अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, ठीक है। जैसे हम लोगों ने पीछे किया था ना, वो क्यूब वाली वैल्यू की ये होनी चाहिए, तो हम लोगों ने ये यूज़ की थी, इसकी जगह हम लोगों ने इसको रिप्लेस किया है। 1 प्लस बी अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर -2ab ओवर अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा की हमारे पास वैल्यू होती है -2 ओवर ए स्क्वायर -2। अल्फा बीटा की हमारे पास वैल्यू होती है सी ओवर ए, अल्फा बीटा की सी ओवर ए। इधर भी ऐसे ही अल्फा बीटा की वैल्यू सी ओवर ए प्लस अल्फा बीटा की सी ओवर ए। इन दोनों की हम लोगों ने की क्रॉस नहीं, अभी हम लोगों ने ये दो ओवर थी, इसको हम लोगों ने एक ही ओवर में किया। ये इधर क्या हो रहा था डिवाइड, ऊपर जाके क्या हो गया मल्टीप्लाई। बी स्क्वायर था ना, माइनस खत्म हो गया इसका, बी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर आ गया -2 सी ए ओवर सी ए। फिर ये भी ऐसे ही हम लोगों ने किया जैसे हम लोगों ने इधर किया था। ए इधर क्या हो रहा था डिवाइड, ऊपर जाके हो गया मल्टीप्लाई, ये वाली वैल्यू हमारे पास होगी। फिर इन दोनों की क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, सी को सी के साथ किया सी स्क्वायर, ए को ए के साथ किया ए स्क्वायर ओवर ए सी। ऐसे ही हमारे पास दूसरी वाली वैल्यू आ गई। हम लोगों ने इसके साथ मल्टीप्लाई किया, ए को बी स्क्वायर के साथ किया, हमारे पास हो गया ए बी स्क्वायर। नीचे हमारे पास क्या था बी स्क्वायर, ये दोनों कैंसिल हो गए, बी स्क्वायर सिर्फ हमारे पास बच गया। फिर हम लोगों ने क्या किया, ए स्क्वायर को 2c के साथ हम लोगों ने मल्टीप्लाई किया, नीचे हमारे पास था सिंपल ए। ये टू स्क्वायर टू था ना, ये मतलब ए स्क्वायर था, ये दोनों कैंसिल हो गए, हमारे पास ए के बच गया, तो इधर आ गया 2ac, वो हम लोगों ने लिख लिया। नीचे हो गया एलसीएम लेके ए स्क्वायर मल्टीप्लाई ए ओवर सी, ए स्क्वायर था ए के कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या बच गया बी स्क्वायर -2ac डिवाइडेड बाई ए सी। इसको हम लोगों ने एक ही जो है ना एक ओवर में कर लिया ए सी, क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर सेम था। सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab ओवर ए सी, ये हमारे पास आ गया प्रोडक्ट का आंसर। अब हम लोगों ने करना है इसको इक्वेशन में पुट, वाई स्क्वायर माइनस एस वाई प्लस बी इक्वल टू 0, वाई स्क्वायर माइनस एस, सम का हमारे पास क्या आंसर आया हुआ -b सी प्लस ए ओवर ए सी वाई। प्रोडक्ट का आंसर क्या आया था अभी, एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ac ओवर ए सी। अब हमारे पास दोनों के ये डिनोमिनेटर क्या है ए सी है, ठीक है। तो हम लोगों ने सबके साथ जो है ए सी को मल्टीप्लाई कर देना डिनोमिनेटर को खत्म करने के लिए। हमारे पास वैल्यू आ जाएगी ए सी वाई स्क्वायर प्लस ये ए सी के इधर लगाएंगे ना, ए सी मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो ये जो डिनोमिनेटर था ना ये हो जाएंगे कैंसिल। इधर भी हमारे पास ये वैल्यू थी, ये भी दोनों हो जाएंगे कैंसिल। हमारे पास क्या बचेगा ए सी वाई स्क्वायर प्लस बी सी प्लस ए वाई प्लस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ac इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट हमारे पास इसका सेवन वाला पार्ट है, अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर। इन दोनों का हम लोगों ने लेना है सबसे पहले सम, अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर, ठीक है। एक दफ़ा माइनस वाला फार्मूला इस पर हम लोगों ने अप्लाई कर लिया और एक दफ़ा इस पर प्लस वाला फार्मूला हम लोगों ने अप्लाई कर लिया, ठीक है। ए प्लस बी होल स्क्वायर ए माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला। अब -2 अल्फा बीटा है और एक दफ़ा +2 अल्फा बीटा, ये दोनों हो गए कैंसिल। अल्फा स्क्वायर इन दोनों को प्लस किया 2 अल्फा स्क्वायर हो गया, बीटा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर इन दोनों को प्लस किया 2 बीटा स्क्वायर हो गया। तो हम लोगों ने ले लिया कॉमन इसमें से। फिर हमारे पास क्या वैल्यू बची, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। याद रहे ये वाली वैल्यू हमारे पास होल स्क्वायर की थी, लेकिन ये हमारे पास उन्होंने होल स्क्वायर जो है ना वो नहीं दिया होता, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर दोनों के साथ स्क्वायर अलग अलग होता है। फिर इसका हम लोगों ने फार्मूला अप्लाई किया अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर -2ab। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू होती है -b ओवर ए स्क्वायर -2 अल्फा बीटा की c ओवर ए। इसका हम लोगों ने क्या किया, स्क्वायर खोल लिया, बी स्क्वायर और ए स्क्वायर हो गया। 2 को हम लोगों ने तरफ कर देंगे मल्टीप्लाई, इसको 2 के बी स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई किया ना, हमारे पास हो गया 2b स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस 2 2 ज़ा 4 c ओवर ए, ऐसे ही आ गया। फिर हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने की इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, मतलब इसको 2 ए को जो है ना वो 2b स्क्वायर के साथ मैंने किया मल्टीप्लाई और नीचे हमारे पास था ए स्क्वायर, तो ये देखिए ये ए इसके साथ कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या बच गया 2b स्क्वायर सिंपल। अब हम लोगों ने 4c के साथ ए स्क्वायर को मल्टीप्लाई किया और नीचे हमारे पास था ए, ठीक है। ए कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या बच गया 4ac, वो मैंने इधर लिख लिया। डिनोमिनेटर एलसीएम लेके हमारे पास आ गया ए स्क्वायर, 2 कॉमन ले लिया इसमें से, फिर बी स्क्वायर -2ac ओवर ए स्क्वायर, ये हमारे पास आ गया हमारे पास सम का आंसर। अब हम लोगों ने इसका प्रोडक्ट अल्फा माइनस बीटा क्यू स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर, इन दोनों को हम लोगों ने लेना प्रोडक्ट, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर तो ऐसे रखेंगे, अल्फा माइनस बीटा के लिए हम लोग ई वाला इसका फार्मूला यूज़ करेंगे और वो कैसे होता है वो मैं आपको बताती हूँ। हमारे पास होती है कुछ वैल्यू, अल्फा माइनस बीटा इक्वल होता है
अल्फ़ा माइनस बीटा होल स्क्वायर की। कैसे? क्योंकि जब हम लोग इसको ख़त्म करते हैं ना तो ये वाली चीज़ आती है। देखें इसके साथ स्क्वायर है ना, तो अगर मैं अल्फ़ा माइनस बीटा होल स्क्वायर को ये ख़त्म करूँगी तो मेरे पास ये सिंपल वैल्यू क्या आ जाएगी, अल्फ़ा प्लस बीटा, मतलब ये दोनों क्या है, इक्वल है। अब ये वाली जो चीज़ है ना अल्फ़ा माइनस बीटा, ये हमारे पास होती है इक्वल अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, मतलब फार्मूला हम लोगों ने खोला है -2 अल्फ़ा बीटा। ठीक है, ये हमारे पास इसकी वैल्यू है। और फिर हमारे पास है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की भी कुछ वैल्यू होती है हमारे पास इक्वल किसी चीज़ की। ठीक है, तो वो हमारे पास है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ये हमारे पास कुछ ऐसे है, मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा, ये होती है हमारे पास वैल्यू। ठीक है, इसका ये हमारे पास फार्मूला होता है। लेकिन चूंकि हमें इधर अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू चाहिए होती है तो हम लोग ऐसे लिखते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा स्क्वायर, ये प्लस में है ना, ये वाली वैल्यू रहती है माइनस में, -2 अल्फ़ा बीटा इक्वल टू अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ये देखिए, ठीक है, अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे पास जो प्लस वाला होता है ना उसकी जगह हम लोग माइनस लगा रहे होते हैं, तो वो ये फार्मूला इस तरह एक्सचेंज होकर हम लोग लगा रहे होते हैं। तो ये देखें इधर हमारे पास क्या है, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो उसकी जगह हम लोग ये वाली इसकी वैल्यू पुट करेंगे। इधर क्या लिखेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर -2 अल्फ़ा बीटा, ये था इस फार्मूले का 2 अल्फ़ा बीटा माइनस वाला। ये वाला जो था वो हम लोग साइड पे लिखेंगे -2 अल्फ़ा बीटा। अब क्या हो गया, अल्फ़ा प्लस बीटा स्क्वायर, इन दोनों को हम लोगों ने किया प्लस, ठीक है, माइनस माइनस प्लस, -4 अल्फ़ा बीटा। ठीक है, तो अल्फ़ा माइनस बीटा का हमारे पास आया ये फार्मूला जो कि हम लोग इधर यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन के अंदर तो ये वाला तमाम काम हमारा जो है ना वो रफ वर्क का है, लेकिन हमने ये याद रख लेना कि अल्फ़ा माइनस बीटा इस चीज़ के इक्वल है। ठीक है, तो चूँकि यहाँ स्क्वायर लगा हुआ है तो हम लोग इधर क्वेश्चन में साइड पे स्क्वायर भी लगा देंगे। ठीक है, ये देखिए, अब देखें स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे, खत्म हो गया, हमारे पास क्या बच गया, अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर, अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर -4 माइनस बी। ठीक है, अब अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, -b ओवर ए। अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह वैल्यू आएगी -b ओवर ए, -4 अल्फ़ा बीटा की जगह c ओवर a। इसका स्क्वायर था ना तो हम लोगों ने स्क्वायर ले लिया, माइनस खत्म हो गया, -4c ओवर a, b स्क्वायर ओवर a स्क्वायर, b स्क्वायर ओवर a स्क्वायर। अब इन दोनों की हम लोगों ने की क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एज यूजुअल जैसे कि हम लोग करते हैं। a को b स्क्वायर के साथ अगर मैं मल्टीप्लाई करूँगी ना, नीचे मेरे पास है a स्क्वायर। ठीक है, ये इसके साथ कैंसिल हो गया, इधर बच गया सिर्फ b स्क्वायर। अब 4c के साथ मैं a स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर रही हूँ, नीचे मेरे पास है a, ये कैंसिल हो गया, हमारे पास इधर बच गया 4ac, वो मैंने इधर लिख लिया, नीचे आया a स्क्वायर। अब देखिए इन दोनों में हमारे पास क्या चीज़ सेम है, इन दोनों में हमारे पास क्या सेम है, देखिए बी स्क्वायर सेम है ना, इन दोनों को ए स्क्वायर और ए स्क्वायर को मल्टीप्लाई किया, a4 हो गया। ठीक है, बी स्क्वायर साइड पे हो गया, बी स्क्वायर इधर लिखा -4ac। अब देखें ये हमारे पास प्रोडक्ट का आंसर भी आ गया। अब हमें चाहिए रिक्वायर्ड, हमारी कंडीशन के अंदर हम लोगों ने वैल्यूज पुट करनी है। ठीक है, वाई स्क्वायर माइनस सम की वैल्यू हमारे पास थी 2b स्क्वायर -2ac ओवर a स्क्वायर वाई प्लस प्रोडक्ट की वैल्यू हमारे पास है b स्क्वायर -4ac ओवर a4। ठीक है, इक्वल टू 0। अब हमारे पास दोनों में क्या वैल्यू सेम है, हमारे पास इसमें a स्क्वायर है, इसमें हमारे पास वैल्यू है a4 है। ठीक है, तो हम लोग इसको a4 के साथ ही मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, क्योंकि बड़ी वाली वैल्यू हमारे पास ये a4 के साथ मल्टीप्लाई किया, इधर आ गया a4 वाई स्क्वायर -2b स्क्वायर -2ac, a स्क्वायर था ना, इधर हम लोगों ने a4 के साथ मल्टीप्लाई किया तो a स्क्वायर तो कैंसिल हो गया, और इधर ऊपर हमारे पास बच गया a4 था ना, तो 2 कैंसिल हो गया, 2 बच गए, तो a स्क्वायर हम लोगों ने साथ लिख देना है y प्लस b स्क्वायर -4ac, a4 के साथ कैंसिल हुआ। ठीक है, इधर हमारे पास a4 वाई स्क्वायर -2 a स्क्वायर जो इधर बचा था ना वो हम लोगों ने इधर लिख दिया। ठीक है, b स्क्वायर -2ac y प्लस b स्क्वायर -4ac इक्वल्स टू 0। हमारे पास है इसका क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट नंबर 8, -1 ओवर अल्फा क्यूब -1 ओवर बीटा क्यूब। इन दोनों का हम लोगों ने लेना है सम, प्लस माइनस माइनस, इन दोनों का फिर हम लोगों ने माइनस बाहर कॉमन ले लिया, अंदर हो गया प्लस, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 1 मल्टीप्लाई बीटा क्यूब 1 मल्टीप्लाई अल्फा क्यूब, इसको अरेंज कर लेंगे, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब ओवर अल्फा क्यूब बीटा क्यूब। फिर हम लोगों ने वही वाला क्यूब वाला फार्मूला ओपन करना है, ये दोनों रिप्लेस हो जाएंगे। ठीक है, बाकी फार्मूला क्यूब का वही लगेगा। अल्फा प्लस बीटा की जगह हमारे पास वैल्यू आएगी -b ओवर a -3, अल्फा बीटा की जगह वैल्यू आएगी c ओवर a, अल्फा प्लस बीटा की जगह वैल्यू आएगी -b ओवर a।
अल्फ़ा बीटा की जगह सी ओवर ए, साथ आ जाएगा इन दोनों के साथ क्यूब। फिर इन दोनों को हम लोगों ने मल्टीप्लाई किया, माइनस माइनस प्लस 3bc ओवर ए स्क्वायर माइनस बी क्यूब ओवर ए क्यूब सी क्यूब ए क्यूब। इन दोनों को हम लोगों ने की, इन दोनों की क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, बी क्यूब के साथ ए स्क्वायर को मल्टीप्लाई करूंगी ना, बी क्यूब के साथ ए स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे है 3 क्यूब, ठीक है। ये दोनों कैंसिल हो गए, इधर बच गया a1। इधर हम लोगों को ऊपर सिर्फ ऊपर वाले न्यूमिनेटर लिखना होता है, बी क्यूब लिख लिया, प्लस 3bc के साथ मैंने ए क्यूब को मल्टीप्लाई करना है, नीचे है ए स्क्वायर, ठीक है। ये दोनों कैंसिल हो गए, हमारे पास इधर 1 वैल्यू बच गई, तो क्या बचा 3ab और c, ये हम लोगों ने इधर लिख दिया। दरम्यान में प्लस ए क्यूब एल्सियम है इन दोनों का, सी क्यूब ओवर ए क्यूब, ठीक है। दोनों डिनोमिनेटर हमारे पास सेम है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। हमारे पास क्या बचा माइनस बी क्यूब प्लस 3abc ओवर सी क्यूब, ये हमारे पास हो गया माइनस बी क्यूब प्लस 3abc ओवर सी क्यूब, ठीक है। अब ये वाला जो हम लोग माइनस साथ उतार रहे थे ना, ये तो था इस वाली वैल्यू को, ठीक है। एक माइनस हम लोग ने ऊपर से इधर कॉमन लिया था, ठीक है, जो कि हम लोग साथ साथ उतारते जा रहे थे ये नीचे तक, ठीक है। इधर अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो माइनस है ना, इसको हम लोग अंदर कर लेंगे मल्टीप्लाई, माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ठीक है। बी माइनस है तो वो हो गया प्लस, और सी 3abc ये था प्लस, ये हो गया माइनस, ये आ गया हमारे पास सम का आंसर। अब हम लोग लेना है इसका प्रोडक्ट, माइनस माइनस प्लस हो गए, ठीक है, मतलब इन दोनों के माइनस हो गए खत्म। क्यूब हम लोग ने एक ही कर लिया, अल्फा बीटा की वैल्यू हमारे पास हुई सी ओवर ए क्यूब, ए नीचे हो रहा था डिवाइड, ऊपर जाकर क्योंकि मल्टीप्लाई, हो गया हमारे पास प्रोडक्ट का आंसर ए क्यूब ओवर सी क्यूब। इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे इसको, इक्वेशन हमारे पास होती है सी स्क्वायर माइनस एस वाई प्लस पी इक्वल टू 0, वाई स्क्वायर सम की वैल्यू हमारे पास है बी क्यूब माइनस 3abc डिवाइडेड बाई सी क्यूब वाई प्लस ए क्यूब बी क्यूब इक्वल टू 0। लेकिन डिनोमिनेटर दोनों हमारे पास सेम है, इसको खत्म करना है पीछे वाले क्वेश्चन की तरह। तो क्या करेंगे, सी क्यूब को तमाम वैल्यूज के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। फर्स्ट वाली के साथ वैसे ही आ जाएगा, इन दोनों का खत्म हो जाएगा सी क्यूब, ठीक है, इन दोनों के साथ भी खत्म हो जाएगा, और ये भी वैल्यू हमारे पास वैसी की वैसी ही बच जाएगी। That's it.